हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का फिर से 12 के लेक्चर में स्वागत है। और आप लोग बहुत दिनों से टेस्ट के बारे में बोल रहे थे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था जो सर टेस्ट लिया जाए, तो एक वीडियो छोटा सा आज आप लोग को एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसमें हम टेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप लोग वो छोटा सा वीडियो जो आएगा वो लाइव टेस्ट का रहेगा। आप लोग संडे को टेस्ट हम लेने जा रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ग्राफ का नहीं लेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा एकदम कम टाइम का रहेगा, उसमें टाइम और डेट सारा चीज़ हम मेंशन करेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ का, हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हेडिंग लिखे हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और आज पढ़ने जा रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। और आज का जो लेक्चर है वो जस्ट लाइव के तरह होगा। आप लोग को जहां नोट करना होगा वहां वीडियो को रोक करके और नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज आप लोग को हम शिफ्टिंग बताएंगे। शिफ्टिंग, देखिए शिफ्टिंग का एक जनरल हम मीनिंग बताते हैं, तब थ्योरी पढ़ाएंगे। जैसे अभी आप लोग दरभंगा में रह रहे थे, मान लीजिए अभी आप लोग गांव में शिफ्ट हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप लोग जो दरभंगा में थे यहाँ से अब आप गांव शिफ्ट हो गए, मतलब आप वही हैं लेकिन आपका जगह खाली बदल गया, आप नहीं बदले। ऐसा नहीं है जो गांव में गए तो आप चेंज हो गए, जगह का सिर्फ फर्क पड़ा है। तो आज हम आपको बताएंगे ग्राफ का शिफ्टिंग क्या होता है, कैसे ग्राफ को शिफ्ट किया जाता है। तो एक एक पॉइंट को गौर से जरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा ग्राफ में। चलिए, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ का शिफ्टिंग है क्या, तो लिखे हैं टू ऑब्टेन फॉलोइंग ग्राफ, मतलब नीचे वाला ग्राफ लाना है फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स। मतलब इसका ग्राफ तो आप लोग जानते हैं y बराबर एफ एक्स का, नोन का मतलब इसका आप लोग को पता है। तो इस ग्राफ से हम 4 गो मात्र पॉइंट लिखे हैं, इसी चारों को आप लोग अच्छा से समझ लीजिए। तो y बराबर एफ एक्स से ये जो नीचे दिया गया है इस सब का ग्राफ हम कैसे लाएंगे। चलिए, पहला नंबर पॉइंट लिखे हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखिए ये तो ग्राफ दिया रहेगा, इसका अगर ग्राफ लाना है एफ ऑफ एक्स प्लस सी का, तो इसका थ्योरी लिखे हैं शिफ्ट द ग्राफ, मतलब ग्राफ को शिफ्ट करना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। ऑफ y बराबर एफ एक्स, मतलब इस ग्राफ को शिफ्ट करना है इन अपवार्ड डायरेक्शन। देखिए यहाँ समझने के लिए इसको किस डायरेक्शन में ले जाना है, अपवार्ड। अप का मतलब क्या, ऊपर के तरफ। जैसे मान लो सपोज डेट ये मार्कर यहाँ है एफ एक्स का है, हमको अगर एफ एक्स प्लस सी का खींचना है तो इसी को ऊपर सी डिस्टेंस ऊपर इसको शिफ्ट कर दो। वही लिखे हैं थ्रू डिस्टेंस सी यूनिट। ये जो सी प्लस में रहेगा तो इतना डिस्टेंस जो है ना आप अपवार्ड शिफ्ट कर दीजिए, ऊपर के तरफ शिफ्ट कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट लिखे हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस सी। अगर इसका ग्राफ खींचना है तो थ्योरी लिखे हैं शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए डाउनवर्ड, डाउन का मतलब नीचे, थ्रू डिस्टेंस सी यूनिट, मतलब सी यूनिट क्या करना है, नीचे ले जाना है। फिर से देखिए, अगर एफ एक्स प्लस सी रहे तब सी डिस्टेंस अपवार्ड ले जाएंगे, और माइनस सी रहेगा तो कहाँ ले जाएंगे, डाउनवर्ड। प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे, मतलब इसको इसे नीचे ले जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, देखिए y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखिए इस दोनों में अंतर है, यहाँ भी सी प्लस में है और यहाँ भी सी प्लस में है, यहाँ सी बाद में है, यहाँ x के साथ सी है ब्रैकेट में, x प्लस सी। अगर इस टाइप का ग्राफ आता है तो ये थोड़ा उल्टा है। देखिए शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स इन लेफ्ट वार्ड। देखिए लेफ्ट का मतलब क्या, बाएं के तरफ, बायां, लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन थ्रू डिस्टेंस सी यूनिट, मतलब सी यूनिट लेफ्ट वार्ड करना है। देखिए है यहाँ प्लस सी, आप सोचते जो राइट वार्ड करेंगे, नहीं, यहाँ सब लड़का फंसता है थर्ड में,
अगर अंदर में प्लस सी है तब उल्टा करना है, तब इसको लेफ्ट के तरफ ले जाना है। होना चाहिए था राइट, लेकिन इसको कहाँ ले जाना है, लेफ्ट के तरफ। और अब बताइए प्लस सी था तो लेफ्ट के तरफ ले गए, अब माइनस सी रहेगा तो किधर ले जाएंगे, राइट के तरफ, राइट वार्ड डायरेक्शन। तो फिर से एक बार देख लीजिए, आपको इस 4 फॉर्म का ग्राफ आज सिखाएंगे। इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, शिफ्टिंग बहुत आसान है। तो शिफ्टिंग में क्या करना है, अगर एफ एक्स प्लस सी का ग्राफ है तब हम लोग किधर ले जाएंगे, अपवार्ड, ऊपर डायरेक्शन। अगर एफ एक्स माइनस सी है, ये डिस्टेंस है सी, इसके जगह कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा, इसमें डाउनवार्ड ले जाएंगे। अच्छा अंदर में प्लस सी रहे तब इसको लेफ्ट वार्ड ले जाना है, लेफ्ट वार्ड, लेफ्ट के तरफ। और अंदर में अगर माइनस सी रहे तो इसको कहाँ पे ले जाना है, राइट वार्ड, मतलब राइट के तरफ। तो ये आपको 4 गो पॉइंट पहले नोट कर लीजिएगा। अब इस पर हम एग्जाम्पल समझाते हैं। वीडियो रोक करके जहां नोट करना होगा थ्योरी को उतार लीजिएगा, फिर वीडियो चला के आगे फिर देखिएगा। कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जैसे एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, ये सब बुक में नहीं मिलेगा आपको ग्राफ। चलिए अब इस पर एक हम एग्जाम्पल देते हैं। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल आप लोग को समझा देते हैं। देखिए एक ही गो पर हम चारों को समझा देते हैं, तब क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए एकदम मजा आने वाला है ग्राफ में। शिफ्टिंग क्या होता है, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लीजिए कोई ग्राफ आप मान लीजिए, जैसे किसी तरह का आप मान सकते हैं, मान लीजिए ना जैसे ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन के तरह मानते हैं, हटाइए। मान लीजिए ऐसा ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, मान लीजिए y बराबर एफ एक्स का, मान लीजिए ऐसा कर्व है, कोई फंक्शन का ही ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। अब इस पर हम चारों शिफ्टिंग को समझा देते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर एफ एक्स प्लस सी का खींचना है, जैसे इसका खींचना है एफ एक्स प्लस सी का, तो सी डिस्टेंस अपवार्ड कीजिए ऊपर। कहिएगा कहाँ से डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, यहाँ से, तो सी डिस्टेंस ऊपर कर दिए। ये जो सी है इसके बीच का ये डिस्टेंस है, ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर एफ एक्स प्लस सी। देखिए पहला नंबर जो पॉइंट में लिखे हैं तो इसको सी डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट किए हैं। देखिए ग्राफ वही है, ग्राफ आपका वही है, सिर्फ पोजीशन आपका ऊपर चेंज हुआ है, इसलिए नाम पड़ा है शिफ्टिंग, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। अच्छा इसी में अगर माइनस सी यहाँ रहता तब इसको सी डिस्टेंस नीचे डाउनवार्ड कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, ग्राफ का टेक्निक समझ जाइएगा तो खूब मन लगेगा बनाने में। बहुत बच्चा है अभी भी ग्राफ को सीरियस नहीं लेता है, और जो स्टूडेंट एक एक लेक्चर देख रहे हैं उनको देखिएगा कि कितना बेनिफिट होता है। कैलकुलस में जितना बोले हैं, कैलकुलस में देखिएगा जो ग्राफिकल अप्रोच से एकदम क्वेश्चन बनाने में इतना मजा आएगा जिसका कोई वर्णन आप नहीं कर सकते। इसलिए ग्राफ का लेक्चर पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा अब बताइए अंदर में अगर प्लस सी रहेगा तब राइट ने, तब लेफ्ट वार्ड लिखें, तब इधर आ जाएगा। ऐसे है देखिए, इसी डिस्टेंस नीचे हो गया, माइनस में चल गया, इसका हो जाएगा y बराबर एफ एक्स प्लस सी। यहां से c डिस्टेंस लेफ्ट के तरफ लेफ्ट कर दिए। अच्छा अगर एफ एक्स माइनस सी रहेगा तब उल्टा, तब राइट वार्ड हो जाएगा। देखिए एक ही से सब हम बता दें, देख लीजिए ई सी, इधर ये माइनस सी है, सी डिस्टेंस इससे लेफ्ट में है। देखिए आपका जो है
फिर से देखिए, मान लीजिए ई पहले मेन ग्राफ खींच लीजिएगा y बराबर एफ एक्स का, इसके बाद एक ही ग्राफ से आपको 4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर एफ एक्स प्लस सी का है, सी प्लस में है, तब इसको सी डिस्टेंस अपवार्ड कर दीजिए। अगर माइनस सी है तो इसको सी डिस्टेंस डाउनवार्ड कर दीजिए। अच्छा, अंदर में प्लस सी है तब लेफ्ट वार्ड करना है, अंदर में माइनस सी है तो क्या करना है, राइट वार्ड। यहाँ उल्टा है, थर्ड नंबर जो बताए हैं ऐसे ई राइट वार्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है, लेफ्ट वार्ड होता है। तो ई पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आप लोग को इस पर क्वेश्चन देंगे तब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस पर हम आप लोग को क्वेश्चन भी देखते हैं, तो आप लोग देखते चलिए। चलिए आइए, तो एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक ही से हम सब बनवा देंगे। एक देते हैं, फाइंड द फॉलोइंग ग्राफ ठीक है, बताइए। पहला नंबर हम लिख रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड ग्राफ है 3 ग्राफ हम दे रहे हैं, 2a ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आपके पास 3 ग्राफ है, देखिए कितना आसानी से बनेगा। जैसे हम पहला ग्राफ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो ऐसा कीजिए ना, इस ग्राफ को अगर बनाना है, इस ग्राफ को, तो पहले ई y बराबर एक्स स्क्वायर का खींच लीजिए। इसका जब हो जाए ना तो इसी से आप लोग इसका खींचिएगा, सीख लीजिए। अब बताइए, तो इसका ग्राफ तो सब आदमी को याद हो गया होगा, ये तो आप लोग पावर फंक्शन में पढ़े हैं। कैसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक, ऐसे कर्व है ये स्ट्रेट लाइन में। देखिए अब इसी से हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है, बताइए। तो अब देखिए कितना आसान है, थ्योरी आप लोग समझ गए होंगे। अब बताइए, हमको तो खींचना है इसका ग्राफ, तो जब इसका हम लोग खींच लिए तो अभी पहला थ्योरी क्या पढ़े हैं, जो एफ एक्स प्लस सी 2 यहाँ प्लस में है, तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो आज सीख लीजिए, जब y बराबर एक्स स्क्वायर का पता है तो इसी से इस शिफ्टिंग के थ्योरी पर जाएंगे। ये पहला थ्योरी पर है, तो 2 डिस्टेंस अपवार्ड कीजिए, मतलब इसी ग्राफ को देख लीजिए, 2 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो शिफ्ट कर देंगे तो कैसा आ जाएगा, बताइए। इसी को जैसे यहाँ से ग्राफ को पकड़ लीजिए और 2 डिस्टेंस ऊपर यहाँ शिफ्ट करके रख दीजिए, तो ग्राफ नहीं ना बदलेगा, ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, पैराबोलिक ही रहेगा। हाँ, ये 2 डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ, तो ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आइए, जैसे फिर आप लोग को हम सेकेंड का जैसे बताएंगे, तो सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, बताइए। सेकेंड में क्या है, यही y बराबर एक्स स्क्वायर का खींच लीजिए, इसी से किसका खींच लेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। कैसे खींचेंगे बताइए। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर। बताइए, यहाँ -2 है, देखना सब आदमी गौर से, बताओ। अगर -2 है यहाँ पे, तो ई सेकेंड थ्योरी पर है। देखो एफ एक्स माइनस सी, ई डिस्टेंस है 2, तो -2 का मतलब क्या बोले, जो एफ एक्स माइनस सी। तो जब इसका ग्राफ पता है और ई पूरा का ग्राफ खींचना है, तो इसको 2 डिस्टेंस नीचे कर दीजिए, नीचे, ई ओरिजिन है, तो 2 डिस्टेंस नीचे करेंगे तो कैसा आ जाएगा, इस टाइप से। देखिए एकदम आसानी से आ गया, ई 2 डिस्टेंस नीचे आ गया, तो ये किसका ग्राफ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए इसी ग्राफ को हम 2 डिस्टेंस नीचे किए हैं, सेम ग्राफ है, इसी को 2 डिस्टेंस नीचे किए हैं, तो यही ना इसका ग्राफ होगा। चलिए अब आप लोग को फिर थर्ड का बताते हैं।
देखिए फर्स्ट का समझ गए, इसका ग्राफ, इसका भी आप लोग समझ गए, -2 था तो 2 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर दिए। अब तीसरा में देखिए, यहीं पर हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। देख लीजिए पहला दूसरा का हो चुका है, यहीं पर आप लोग को थर्ड नंबर का भी देख लीजिए। देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड एकदम आसान है। देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड किसका है, y बराबर इसका खींचना है। देख लीजिए ये अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे देखिएगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए ना, अंदर में यहाँ +2 है, देखिए यहाँ पर अंदर में +2 है, तो अंदर में +2 है तो क्या करेंगे, अब इसको तोड़ना नहीं है, बिना तोड़े हुए है। देखिए 2 है लेकिन अंदर में प्लस में है, देखिए एक ही से सब खिंचा जाएगा। चलिए इसका तो वही होगा, ये तो पैराबोलिक ग्राफ है। एक सीख लीजिए फिर मजा आने वाला है ग्राफ में। देखिए एकदम आसान लगेगा। देखिए अब बताइए यहां से x + 2 का होल स्क्वायर है, बताइए इसका हम लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अच्छा कैसे खींचेंगे इसका, तो अंदर में +2 है। देखिए यहाँ बहुत आदमी इसको तोड़ने लगता है, तोड़ना नहीं है तब फिर फंस जाइएगा। ऐसे ही थ्योरी पर है, इस पर है। देखिए अभी आप लोग पढ़े थर्ड नंबर थ्योरी में fx + c, इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो fx का ग्राफ खींच लीजिए और c डिस्टेंस लेफ्ट कीजिए, राइट ने लेफ्ट कीजिए, तो इसका मतलब इसको लेफ्ट में करना है c डिस्टेंस। तो इसको e + 2 है मतलब 2 डिस्टेंस लेफ्ट में कीजिए, यहां से 2 डिस्टेंस लेफ्ट में। देखिए आ गया, यही 2 डिस्टेंस क्या किए लेफ्ट में। तो ये किसका ग्राफ हो गया, x + 2 का, थर्ड नंबर थ्योरी पर है, अंदर में +2 है। देखिए यही सब ध्यान रखना है, थ्योरी याद रहेगा तो देखिए डायरेक्ट बन गया। अंदर में +2 था तो होना चाहिए था राइट, लेकिन थ्योरी में बताए हैं, बार बार कर रहे हैं, जब +2 रहेगा ना अंदर में मतलब +c, तो उसको लेफ्ट के तरफ करना है। ई डिस्टेंस है, ऐसे इसका कोऑर्डिनेट -2 होगा लेकिन ई डिस्टेंस लिखे हैं, इसलिए यहाँ डिस्टेंस में 2 लिखे हैं। ये लेफ्ट साइड में तो -2 होगा, ये हम डिस्टेंस के बारे में लिखे हैं। तो यही किसका ग्राफ हो गया, इसका ग्राफ हो गया, y बराबर x + 2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ 3 रहता तो 3 डिस्टेंस, 4 रहता 4 डिस्टेंस, यहीं पर यहाँ -2 रहता तब इसको किधर करते, तब राइट वार्ड करते। चलिए अब फिर आप लोग को क्वेश्चन हम देते हैं, कुछ क्वेश्चन और हम दे रहे हैं। चलिए अब टाइप बाय टाइप कुछ क्वेश्चन देखते चलिए। शिफ्टिंग का आज हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आइए अब आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, देखिएगा y बराबर 1 + x³। देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप लोग तो शिफ्टिंग पढ़े हैं ना, क्योंकि देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में बताए थे मोड वाला हो या निगेटिव हो, तब ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे। अच्छा इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे बताइए, तो आप लोग खुद सोचिए। इसको ऐसा करते हैं, जो y बराबर x³ fx का ग्राफ खींच लेते हैं, इसी से e + 1 इधर लिखिए या इधर लिखिए, बात तो बराबर ना पड़ेगा। देखिए इधर लिखे मतलब +1 पहले लिखे कि बाद में, ये 1 + x³ लिखे या x³ + 1 लिखे, दोनों एक ही चीज ना है, देखने से अलग लग रहा है लेकिन मीनिंग तो एक ही है। अब बताइए, तो इसका तो ग्राफ सब आदमी को पता है, बताइए कैसा ग्राफ होगा। तो आप लोग पढ़े थे x का पावर n, n अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है
तो ऐसे करके आता है, याद है? चलिए आ गया। अब इसी से हम लोग इसका खींच लेंगे। बताइए तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, बोलिए। इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा? तो यहां पर +1 है, +1 तो बाहर में ना है, तो बाहर में है तो इतना डिस्टेंस ऊपर कीजिए, तो इसको एक डिस्टेंस ऊपर लेके चल जाइए, ई डिस्टेंस होगा, सी के जगह है। अब बताइए तो ऐसा ही होगा। देखिए आ गया, ये किसका ग्राफ हो गया? देखिए यही थ्योरी आप लोग को पता है तो देखिए कितना आसान है खींचना ग्राफ। इसी से इसको हम शिफ्टिंग बोलते हैं। देखिए कितना आसानी से खींच ली। यही सब चीज है, आपको याद रहेगा तो ग्राफ डायरेक्ट बन जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस थ्योरी को कॉपी में नोट कीजिए और समझते चलिए। चलिए अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, देखिएगा। y बराबर mod x - 3। देखिए अब एक ही क्वेश्चन में हम डबल कंसेप्ट आपको लगा दिए, एक ही क्वेश्चन में आप लोग को डबल कंसेप्ट लगा दिए। तो देखिए इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे? आप कहिएगा mod x है तो याद कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, 3rd नंबर रूल। चलिए क्या किया जाए बताइए। इसको हम 3 स्टेप में ले जाते हैं। y बराबर x का खींचिए, इसके बाद y बराबर mod x का खींचिए, इसके बाद y बराबर mod x - 3 का लीजिए। इसको 3 स्टेप में तोड़ दीजिए। देखिए आप लोग को बोले थे प्ले विथ ग्राफ, ग्राफ के साथ खेलिए, देखिए कितना मजा आएगा। शुरू में जो बोले थे प्ले विथ ग्राफ, यही इसी के लिए बोले थे। देखिए जो कैसे ग्राफ खींचते हैं, टेक्निक पता है तो ग्राफ के साथ खेल सकते हैं, कोई भी ग्राफ देख लीजिए। इसका तो आप लोग को याद होगा, हाँ ये ओरिजिन से mx पर है, प्लस में। हाँ अब बताइए y बराबर mod x, सभी को याद होगा। बताइए mod x का कैसे खींचते थे? तो आपको ये तीसरा थ्योरी ट्रांसफॉर्मेशन में बताए थे। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोले थे? जो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट को रहने दीजिए, तो ऊपर वाला पार्ट को रहने दिए, ऐसे है। आप बोले थे जो नीचे वाला का क्या लेते हैं? मिरर इमेज लेते हैं। आईना को यहाँ रख दीजिए, मिरर को, दर्पण को, तो इसका मिरर इमेज ऊपर आ जाएगा। जो x एक्सिस से नीचे रहता है उसका मिरर इमेज लीजिए। देखिए तो ये हो गया इसका ग्राफ, y बराबर mod x। देखिए अब इसी से अब बताइए यहाँ mod x - 3 है। बताइए अंदर में -3 है, अंदर में। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में इसे रहता mod x - 3, तब तो तुम लोग 3 डिस्टेंस नीचे कर लेता, लेकिन यहाँ अंदर में -3 है, अंदर में है, तो इसको नीचे नहीं करना है। इसको ऐसा कीजिए आप लोग, इसको राइट वार्ड चौथा थ्योरी पर दिए शिफ्टिंग का। अब देखिए यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन बताए और यहाँ शिफ्टिंग काम करेगा। यहाँ आप लोग इसको किससे बनाए हैं? ट्रांसफॉर्मेशन से। तीसरा नंबर जो बताए थे, 3rd रूल ट्रांसफॉर्मेशन का। अब यहाँ इसको शिफ्टिंग पर ले चलेंगे। देखिए समझने के लिए लिख दिए हैं। हाँ अब देखिए एक ही क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा, अब हम लोग शिफ्टिंग भी लगा रहे हैं। बताइए तो यहाँ -3 है, अंदर में -3 है, तो 3 डिस्टेंस राइट साइड कीजिए। तो राइट साइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे सेम ग्राफ रहेगा। ऐसे देखिए ये 3 डिस्टेंस हो जाएगा, ओरिजिन से ई डिस्टेंस कितना? 3। तो ये किसका ग्राफ होगा? y बराबर mod x - 3। देखिए यही अगर -3 बाद में रहता तब इसको नीचे करते, तब डाउनवर्ड करते। तो यहाँ अंदर में माइनस है, तो आपको बताए हैं जो राइट वार्ड करना है, राइट वार्ड दाहिने साइड ले जाना है। चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं।
अच्छा से ग्राफ को समझ करके फिर बनाना है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। थ्योरी जहां छूटा होगा उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में हम बना दिए हैं ग्राफ का, मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट्स का। चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ पर आते हैं। एक दो क्वेश्चन और आप लोग देखिए ताकि कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एक आप लोग को देते हैं, जैसे y बराबर मान लीजिए e का पावर x माइनस 3। बताइए इसी का ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो आइए सॉल्यूशन। तो पहले y बराबर e का पावर x का खींचिए, और इसी से किसका खींच लेंगे। तो ई तो आप लोग को पता है बेस 1 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का है, ये हो गया y बराबर e का पावर x। अच्छा ई डिस्टेंस बताए थे 1 होता है, याद है ना सबको। देखिए तो अब आप लोग बताइए e का पावर x माइनस 3 है, तो अब इसको क्या कीजिए, हाँ e माइनस 3 बाहर में है तो इसका मतलब 3 डिस्टेंस डाउनवर्ड कीजिए, 3 डिस्टेंस। तो अब यहां समझना है, देखिए इसको 3 डिस्टेंस नीचे ले जाएंगे तो ग्राफ तो सेम रहेगा ना, खाली शिफ्ट कर जाएगा। तो देखिए 3 डिस्टेंस नीचे ले आइए, तो इस तरह से देखिए। अब यहां समझना है, बहुत बच्चा यहां -3 लिख देता है, सोचता है ये 3 डिस्टेंस नीचे किए हैं, लेकिन ये तो 1 डिस्टेंस पहले से था, और जब 3 डिस्टेंस नीचे लाएंगे तो ये 1 डिस्टेंस तो पहले हो गया, और ये 2 डिस्टेंस तब ओरिजिन से नीचे आपका 2 डिस्टेंस होगा, तब ना 2 और 1 3 पूरेगा। तो यहाँ 3 नहीं होगा, ये डिस्टेंस आपका जो है 2। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट कोई लिखेगा तो ये किसका ग्राफ हो गया, e का पावर x। फिर से एक बार समझिए, आप कहिएगा यहाँ तो 3 होना चाहिए, हाँ 3 होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 डिस्टेंस ऊपर है ना। यही ग्राफ मान लो अगर ऐसे रहता, ओरिजिन से ऐसे रहता, और तब इसको अगर हम लोग नीचे करते तब यहाँ -3 लिखते। लेकिन बताओ यहाँ देख करके, ये तो जब 3 डिस्टेंस नीचे करेंगे तो 1 डिस्टेंस तो ऊपर पहले से है, तो ओरिजिन से नीचे तो 2 ही डिस्टेंस ना आएगा, तो इसलिए इसको 2 डिस्टेंस नीचे किए। तो 1 पहले था, 2 जुड़ा, तो टोटल कितना 3 डिस्टेंस। तो ये इसी का ग्राफ हो गया। चलिए अब अगला ग्राफ पढ़ेंगे। चलिए एक और आप लोग को ग्राफ देते हैं। कोई भी ग्राफ हो आप बना सकते हैं, देख लीजिए। अब आप लोग को एक ग्राफ बताते हैं, जैसे y बराबर, सीखिएगा 1/x+4। देखिए बहुत अच्छा ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, मान लीजिए y बराबर 1/x+4 का ग्राफ। तो आप चाहिएगा तो आप इसका भी ग्राफ खींच सकते हैं। कैसे, सो देखिए। तो पहले हम लोग खींच लेंगे y बराबर किसका, 1/x का खींच लेंगे। बताइए इसी में +4 है अंदरे में, बताइए। तो आप लोग को पता होगा जैसा कि, तो इसको यहां से देख लीजिए। तो 1/x का ग्राफ तो सब आदमी को पता है, याद है कैसा ग्राफ खींचते हैं, ऐसा। ऐसे भी आता है ना। चलिए इसी को बताइए, शिफ्टिंग से बना लीजिए, शिफ्टिंग। तो बताइए इसको करते क्या है। तो जैसे यहाँ +4 है, अंदर में +4 है, तो होना तो चाहिए राइट के तरफ, लेकिन होता है लेफ्ट के तरफ।
तो इसको यहाँ से पकड़ के 4 डिस्टेंस इधर कर दीजिए, तो इधर कर दीजिएगा तो कैसा ग्राफ हो जाएगा? ग्राफ का ये सेम रहेगा, जैसे देखिए ग्राफ का स्टाइल सेम रहेगा। अब बताइए इसको भी जो है, इसको भी देख लीजिए, इसको क्या किए हम लोग, जब प्लस था तो अभी बोले हैं ना लेफ्ट के तरफ ले जाना है, इसको अगर लेफ्ट के तरफ ले जाइएगा, मान लीजिए अनुमाने से खींच लीजिए ना, इसको ले जाइएगा तो ये तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा मान लीजिए, तो ये कैसे आ जाएगा? इसको ले जाएंगे, थोड़ा सा ग्राफ लंबा कर लीजिएगा, देखिए ऐसा आ गया। क्योंकि यहाँ से मान लीजिए हम 4 डिस्टेंस घसका देंगे पीछे, मतलब पीछे शिफ्ट कर देंगे, तो इसी टाइप का ग्राफ आ जाएगा। क्योंकि ई देखिए ई यहाँ था, तो 4 डिस्टेंस करेंगे तो इस साइड आ जाएगा क्वाड्रेंट में, इसको इधर पीछे कर दिए, तो यही आपका क्या हो गया? ग्राफ हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, जो आप लोग कल घर से बना के लाइएगा, जिसको हम मिला भी देंगे। जो नहीं बनेगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको हम सॉल्यूशन भी कर देंगे। चलिए अब कुछ HW आप लोग को दे देते हैं। तो आज का टॉपिक यही था, शिफ्टिंग। चलिए होमवर्क में ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ। पहला ग्राफ है y बराबर mod x। ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग को ये 6 क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। y बराबर mod x प्लस 1, mod sin x प्लस 4, 2 का पावर x प्लस 1, x प्लस 2 का पावर 16, y बराबर mx प्लस c, y बराबर ये -3। एक और इसमें हम ऐड कर देते हैं, जैसे 7वां नंबर में कोई भी आप लोग ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। x³ -1, या मान लीजिए ना माइनस यहाँ फोड़े कर दे, क्या जाता है। तो आप लोग ये 7 गो आप लोग का होमवर्क के लिए हो गया। कहीं कहीं शिफ्टिंग भी है, कहीं कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो इसको बना लीजिएगा। और जो टेस्ट वाला वीडियो आएगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।